आज मैं आप लोगों के लिए ख़ास करके प्रार्थना करूंगी, क्योंकि जितने ही शैतान के बंधन हैं, जो आपके घर में प्रवेश एक बार कर लेती है शैतान, तो आपके घर में हर एक बीमारी उत्पन्न होती है। हर एक शैतान के बंधन से बहुत से ऐसे समस्या उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि शैतान यही चाहता है। ये सब कब होता है? जब आप प्रार्थना में कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्रार्थना में कमज़ोर पड़ जाना यानी शैतान को अपने घर में बुलाना है। तो हम आप लोगों के लिए एक ऐसे ही वचन लेकर के आए, जिस वचन से आप प्रार्थना करेंगे शैतान के सारे बंधन टूटेंगे। आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, हर एक शैतान के बंधन से आज़ाद करेंगे। शैतान किससे डरता है? शैतान सिर्फ एक ही नाम से डरता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शैतान किससे डरता है, कौन वो नाम है, और एक ऐसा वचन बताऊं जिस वचन से आप प्रार्थना करेंगे। हम लोगों का आत्मिक युद्ध, हम लोग का हथियार क्या है? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते तो जानते। तो चलिए हम वचन को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले कहूँगी मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखे हैं। तो मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर समय सुंदर वक्त में मैं प्रभु को पुकार, परमेश्वर ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुने। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और जितने ही मेरे मसीह भाई बहन, आप सब प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद करते रहे। तो और एक बात आप लोगों से कहूँगी मैं कि अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप प्रार्थना निवेदन लिखते हैं तो हम आप सब के लिए मैं प्रेयर करूँगी। प्रभु आप लोगों को हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा देंगे। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से बहुत से एक वचन आप लोगों से शेयर करूंगा, बहुत से बातें भी करूंगी, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा देने के लिए हम लोग को हमेशा हम लोग को परमेश्वर ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, शैतान के बंधन से छुटाते हैं। तो चलिए हम परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे। हम इफिसियों हम निकालेंगे 6 अध्याय के, हम पढ़ेंगे 10 आयत में, जिसमें परमेश्वर हम लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों से बातचीत किए हैं। परमेश्वर हम लोगों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करते हैं, आशीष करते। शैतान किससे डरता है? शैतान है जो यीशु के नाम में डरता है। शैतान सिर्फ परमेश्वर के यीशु के नाम से डरता है। हालेलुया। सिर्फ यीशु के नाम से डरता है, यीशु के नाम से वो डरता है सिर्फ, और समझता है कि मैं जीत गया, पर नहीं, वो हारा है, हमेशा हारता ही रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महान है। तो चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते। परमेश्वर के वचन में आत्मिक युद्ध के हथियार, हम लोग के आत्मिक युद्ध के हथियार कौन सा है? कौन सा आत्मिक युद्ध के हथियार है? तो परमेश्वर के वचन में चलेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हम लोग को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे हम 10 आयत में। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम लोग को प्रभु के शक्ति में और प्रभाव में बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, पर शैतान के हर एक बंधन को तोड़ सको, खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से, और जो उस दुष्टांत की हाथ इस सेना से है जो आकाश में। हम लोग अंधकार की शक्ति उस सेना से है जो अंधकार में है, जो आकाश में है, उससे हम लोग का मलयुद्ध, हम लोग का युद्ध है, हम लोग के युद्ध में। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध, इसलिए हम लोग को परमेश्वर के क्या सारे हथियार को बांध लेना है। प्रभु के वचन में है कि तुम बुरे दिन के में सामने कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिक की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम लोग का हथियार क्या है? हम लोग का हथियार परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का बाइबल है। जब हम परमेश्वर का बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम लोग का लड़ने का शक्ति को, शैतान से लड़ने का शक्ति परमेश्वर को बाइबल से हम लोग की लड़ेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। हालेलुया।
और हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी और जूते के पहरे से और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे ही तुम उस दुष्ट से सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय में ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। शैतान तो हमें शैतान की ओर से क्या आती है, गरीबी आती है, दुख आती है, तकलीफ़ें आती है, चिंताएं आती है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करने आए हैं। प्रभु हम लोगों को आशीषित करने आए हैं। हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर हम लोग को छुटकारा देने आए हैं। तो हम लोग को परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना। जब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। तो हम लोग को परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हालेलुया। और जितने ही मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को कहती हूँ कि आप सभी परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय, सुंदर वक्त में आप सभी प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर की स्तुति में बने रहे, प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर आजाद करें। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और आगे हम एक वचन और आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। परमेश्वर हम लोगों को हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा देंगे। पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं हम, भजन संहिता 121 उसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। सच में परमेश्वर बहुत महान है। हम लोग जब जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमसे की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर छुटकारा देते हैं। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। अब प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद। परमेश्वर हम लोगों को हर एक शैतान के, परमेश्वर ने कहा, जब हम पढ़ते हैं लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सारे शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है कि किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। सारे शत्रु पर अधिकार परमेश्वर ने दिया, किसी भी चीज़ की हमें हानि न हो। तो भी इससे कि आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे बस में, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। इससे आनंदित होना है हम लोगों का नाम कहाँ पर लिखा है, बल्कि परमेश्वर स्वर्ग में लिखा हुआ है हम लोगों का नाम। हम लोग की इससे आनंदित होना है, प्रभु ईश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु के हर एक बातों में हम लोग को धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर की स्तुति में बने रहना है। जब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमसे की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर आज़ाद करते हैं। तो हम लोगों को परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना पढ़ते हैं, हम निकालेंगे, हम 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं 33 आयत, उसमें लिखा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरता है, जगत को जीवन देती है। जगत को जीवन देती है। परमेश्वर का स्वर्ग से रोटी को वही है जो जगत की ज्योति है। परमेश्वर सच में हम लोगों को हर एक भूख प्यास का ध्यान परमेश्वर हमेशा ब्लेस कर। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है, स्वर्ग से उतर के जीवन देती है। तो हम लोग को परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना है कि हम लोग हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा पाए। परमेश्वर है जो हम लोग को हमेशा ब्लेस करते। पर शैतान क्या है? शैतान ने हम लोग की हर एक आशीष को चुराना चाहता है।
शैतान नहीं चाहता कि आगे बढ़े, शैतान चाहता है कि बीमारी में रहे, दुख में रहे, तकलीफ़ में रहे। लेकिन नहीं, परमेश्वर हम लोग को बचाने आए हैं। प्रभु हम लोग को हमेशा ब्लेस करने आए हैं। हर एक शैतान के बंधन से हम लोग को आज़ाद करना है। तो हम लोग के परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु की हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर के एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। बहुत ही आशीषित वचन है जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन। तो लिखा है, चलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं पत्रस 5 अध्याय के 6 आयत में, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हालेलुया। सारी चिंता किस पे डाल दो? सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और उचित समय जगह जानते हो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान है, इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। वो हमेशा खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सच में शैतान चाहता है कि हमेशा बीमारी में रहे, दुख में रहे, चिंता में रहे। लेकिन परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करने आया है, प्रभु हम लोग को आशीषित करने आया है। परमेश्वर हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा देने आए। तो हम लोग को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। हम लोग को जब परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर हम लोग की हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। तो परमेश्वर के वचन में है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह दाता है, जिसने पर तुम्हें मसीह में अपनी आत्मा की महिमा के लिए ही बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। हेलो। परमेश्वर हमेशा हम लोग को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। तो हम लोग को हमेशा प्रभु में बने रहना है, प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। और जितने ही मेरे मसीह भाई बहन आप सब परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रभु को धन्यवाद करते रहे, परमेश्वर की महिमा करें। तो चलिए हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर में धन्यवाद कहती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद कहती हूँ। पिता आप सबसे महान है परमेश्वर, आपकी मैं आपकी प्रभु स्तुति करती। प्रभु उतनी ही कम है क्योंकि आप बहुत ही महान है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है, आप जगत के रखवाले पिता। आप सबको ब्लेस करें, हर एक शैतान के बंधन से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतान के बंधन से आज़ाद हो जाए। मैं प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ। सुंदर रखते हैं पिता, धन्यवाद कहती हूँ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद है पिता। जितने मेरे भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, परमेश्वर हर एक शैतान के बंधन से आज़ाद हो रहे, हर एक शैतान के बंधन टूट रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ब्लेस हो रहे हैं। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के हम पूरी बातों में आदर महिमा देते हैं, आशीष देकर परफेक्ट करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सब प्रभु के बातों में धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, हर एक शैतान के बंधन से आज़ाद करें। आप कहीं पर भी जाएं, आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के वचन शेयर करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया। और प्रभु का हमेशा वचन में बने रहें, प्रभु की तारीफ करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आप सभी को जय मसीह की।
और जहाँ कहीं भी जाए प्रभु के बारे में ज़रूर बताएं, अपनी गवाहियों को शेयर करें कि हाँ परमेश्वर मेरी गवाहियों को, मैं प्रभु को धन्यवाद करें पिता, मैं अपनी गवाही को बता रही हूँ सुसमाचार से। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको हमेशा ध्यान रखेंगे, ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। आप सभी की जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन, हालेलुया।